नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। अमृतमयी गंगा आस्था, मोक्ष और सनातन संस्कृति की अविरल धारा। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी अमृत धारा है। वह भारत की आत्मा, आस्था और सनातन संस्कृति की प्रतीक है। राष्ट्र संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में गंगा की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, अर्थात वह देश धन्य है जहां मां गंगा प्रवाहित होती है। तुलसीदास जी ने गंगा को आह्लादकारिणी, सुखदायिनी, समस्त कष्टों का हरण करने वाली बताया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। माँ गंगा केवल पापों का क्षालन ही नहीं करती बल्कि जीवन में पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक चेतना का संचार भी करती है। उनकी धारा में केवल जल नहीं बल्कि युगों युगों की संस्कृति, परंपरा और आस्था का अमृत प्रवाहित होता है। हम सभी का कर्तव्य है कि इस मोक्षदायिनी धारा की स्वच्छता, पवित्रता और अविरलता को बनाए रखने का संकल्प लें। मोक्षदायिनी माँ गंगा की जय। राजेश शुक्ला, गंगा सेवक। रूपी घाटों के समक्ष रोजाना सुबह बनारस का जो दृश्य उत्पन्न होता है वो पूरे संसार में ऐसा कहीं नहीं सुलभ हो पाता है। और वो ऐसी गंगा के तट पर है जो मात्र एक नदी नहीं है। भाई बहनों, पवन में, प्राण में, पृथ्वी, पाताल और परम धाम तक में चेतना की जो एक संवेदना तैरती है, मां गंगा उसी की एक कंठ मधुर संज्ञा है। भारत के मन में प्रतिपल गंगा का बहाव है। तो ऐसी गंगा जो भारत की आजीविका, हमारे वन, हमारे वन्य प्राणी, हमारा लोक जीवन, हमारी सांस्कृतिक विरासत और पहचान, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, जीवन से लेकर मृत्यु तक के समग्र ताने बाने का केंद्र ये हमारी गंगा है। भाइयों बहनों, ये गंगा जो हमारे जीवन के प्रत्येक प्रसंग में हमारे काम आती है। जीवन से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों में हम अपनी मां गंगा का उपयोग करते हैं। जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी, मुक्तिदायिनी मां गंगा आज आप सभी से मार्मिक अपील कर रही है। और वो अपील उनकी इस तरह से है कि मां गंगा निर्मल हो, मां गंगा अविरल हो। भाइयों बहनों, मां गंगा जो हमारे भारत देश का बंधन है, पूजन है, आचमन है, हमारा अभिनंदन है। आज मां गंगा की निर्मलता, मां गंगा की अविरलता हमारे भारतीय राष्ट्रीय जीवन की मौलिक आवश्यकता है। आज मां गंगा के इस मार्मिक अपील को हमें सुनना ही होगा भाइयों बहनों। और वो इस रूप में हो सकता है कि भाइयों बहनों कि हम जो ये प्लास्टिक के पैकेट्स में तरह तरह की सामग्रियां लाते हैं, उसमें पूजन सामग्री होती है। हम यहां लाते हैं, पूजन सामग्री से पूजा करते हैं, लेकिन प्लास्टिक का पैकेट्स यहीं घाट पर या गंगा जी में समर्पित कर देते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्लास्टिक सहित कोई भी सामग्री गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। भाइयों बहनों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और अपने पुराने वस्त्रों को गंगा जी में यही समर्पित कर देते हैं। भाइयों बहनों, ये जो प्लास्टिक है, ये जो कपड़े हैं, वो यहाँ गंगा तल में नीचे बैठ जाते हैं और गंगा के प्रवाह को तो प्रभावित करते ही हैं, गंगा में गंदगी उत्पन्न करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, हमें अपनी गंगा की इस मार्मिक अपील को समझना होगा। भाइयों बहनों, नहीं तो हमें कैसे ये जो हम रोजाना ये सुबह बनारस का दृश्य देखते हैं और ये जो गंगा सुरनों से, हिमनदों से ढके हिमालयों के गंगोत्री से निकलकर भारत के 5 राज्यों से होती हुई जिनमें
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन 5 राज्यों से होती हुई करीब करीब 2525 किलोमीटर की अपनी यात्रा में न जाने कितने लोगों का मन जल धो रही है। भाइयों बहनों, ये गंगा जो हमारे भारत की समृद्धि, हमारे भारत की प्रगति और हमें भारतीयों के जीवन की गतिशीलता का प्रमाण है, ये गंगा ऐसी है भाइयों बहनों, 7 समंदर पार से भी लोग आते हैं और 1 लोटा गंगा जल भरकर अपने देश को चले जाते हैं और उस गंगा जल का इस्तेमाल अपने घरों में रखे हुए इष्ट देव को स्नान करने में करते हैं। अपने तालाबों कुंडों में उस गंगा जल को समर्पित कर उसको गंगा जल मानकर उसका आचमन करते हैं। तो हमारी गंगा की इतनी महत्ता है, आज हमें अपनी गंगा की पुकार को सुनना होगा। मां गंगा की निर्मलता को, मां गंगा की अविरलता को एक आंदोलन के रूप में लेना होगा। भाइयों बहनों, जब हम सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे ना, तो हमारे देश की सरकारें भी हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएंगी। हमारे देश के नीति नियंता हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, इसके लिए पहले हमें जागृत होना होगा, अपनी गंगा के साथ न्याय करना होगा कि क्या हमें गंगा में ये सब सारी सामग्रियों का विसर्जन करना चाहिए। ये जो प्लास्टिक के पैकेट्स इधर उधर, बिस्लरी की बोतल और ये जो कपड़ों का जो गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, क्या ये सब चीजें हमें गंगा में करनी चाहिए। लोग आते हैं घाट पर, कपड़े छोड़कर चले जाते हैं और वो कपड़े धीरे धीरे घिसक कर नीचे गंगा जी में समा जाते हैं और गंदगी करते हैं। भाइयों बहनों, क्या आप अपने हृदय से पूछिए, यदि मां गंगा का ये तल साफ दिखाई देगा तो आपके हृदय को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसी गंगा का तल जो हमारे भारत की शाश्वत पहचान है, आजीविका का उपक्रम है, हमारे देश की मर्यादा है। भाइयों बहनों, मां गंगा हमारे भारत की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का स्वर्णिम इतिहास है। ये गंगा हम हिंदुस्तानियों के जीवन की गतिशीलता का प्रमाण है। मां गंगा के प्रवाह मार्ग में सदियों तक न जाने कितनी सभ्यता का विकास हुआ होगा। और ये गंगा जो है ना भाइयों बहनों, भगवान विष्णु जी के चरण कमल से निकले हैं, श्री काशी विश्वनाथ जी के जटाओं में समाहित होकर हमारे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो भाइयों बहनों, क्या हमें अपनी गंगा के संरक्षण के लिए आगे नहीं आना होगा? जरूर आना होगा। और यदि हम सब मिलकर भाइयों बहनों मां गंगा के लिए काम करेंगे, और आज वर्तमान में यह समय की मांग है कि देश का बुजुर्ग, देश का बच्चा, देश की माताएं, बहनें, युवा सब मिलकर अपने हिस्से का जब योगदान करेंगे अपने मां गंगा के लिए, तो मां गंगा जरूर निर्मल होंगी। आपसे प्रार्थना स्वरूप, जब आप यहां से जाएं, आप कहीं से भी आए हो, लेकिन अपने घर जाकर अपने इष्ट मित्रों को ये जरूर बताएं भाइयों बहनों कि हमें गंगा में ये जो सारी सामग्री है, ऐसी कोई सामग्री हो जिससे कि गंगा का तल साफ न दिखाई दे, वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि भाइयों बहनों, आप गंगा में। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।